बुरहानपुर जिले की शाहपुर थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 4,30,000 कार्ड से बरामद किए। शाहपुर थाना प्रभारी संजय पाठक ने बताया, शाहपुर थाना क्षेत्र महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है। पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार बॉर्डर पर पुलिस जांच चौकियां बनाई गई है। जांच चौकी पर कार को रोकर जांच की गई। वाहन क्रमांक MH198998 नंबर की कार से सचिन व्यापारी निवासी अंतुली के पास से 4,30,000 बरामद किए और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। शाहपुर पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी। बुरहानपुर से मनोज गवांदे की रिपोर्ट। शाहपुर क्षेत्र के ग्राम चापोरा में काकड़ आरती को जागीरी पूर्णिमा से लेकर आने वाले पूर्णिमा तक निकाली जाती है, जी गांव गली में घुमाई जाती है और आने वाले पूर्णिमा के दिन उसका समापन किया जाता है। दत्तात्रेय अंबलदार ने बताया कि हम प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी काकड़ आरती का आयोजन कर रहे हैं और गाँव में हम हर मंदिर पर जाकर डिंडी सुबह 5 बजे से निकालते हैं। इस हर मंदिर पर जाकर काकड़ आरती का दिया लगाते हैं। इसमें कम से कम 35 लोग शामिल रहते हैं। इस कार्यक्रम में सार्थक जोशी, सुदेश कोजुड़े, तुकाराम ट्रेलर, दत्तात्रेय अमलदार, सुरेश मावली तथा अन्य भक्तगण शामिल थे। शाहपुर से गजानन जोशी की रिपोर्ट। ये प्रति वर्षानुसार कार्तिक मास में कालीपनाथ मंदिर के पास से जो दिंडी निकलती है, ये सांप्रदायिक दिंडी है और जो कि गांव से प्रदक्षिणा करके और बजरंगबली के पास जाते हैं, वहाँ पे पूजा आरती करते हैं। वहाँ से आने के बाद यहाँ फिर कालीपनाथ महाराज के मंदिर पे आते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, आरती होती है, काकड़ आरती होती है। यानी कि तो अपने सांप्रदायिक भजनी मंडल है और जो सांप्रदायिक हिसाब से जो काकड़ आरती करते हैं उसको आरती वगैरह होती है। फिर यहाँ से यानी 1 महीने तक चलता ही है कार्तिक। बुरहानपुर में वाल्मीकि संगठन ने महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाई। संगठन के पदाधिकारियों ने वाल्मीकि जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की। संगठन प्रमुख उमेश जंगारे ने बताया कि पिछले वर्ष वाल्मीकि जयंती पर पुर चौक में कवि सम्मेलन किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस को देखते हुए होने वाले सभी बड़े आयोजनों को स्थगित किया गया है। तत्पश्चात उमेश जंगारे ने महर्षि वाल्मीकि जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वाल्मीकि जी रचित श्री रामायण ग्रंथ की रचना से सद्मार्ग पर चलने का संदेश दिया। हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी संस्कृत भाषा के पितामह थे, जिन्होंने बुराई पर नेकी की जीत का संदेश अपने महान ग्रंथ श्री रामायण के जरिए दिया। उन्होंने समाज में से भेदभाव को दूर करने के लिए भी प्रेरित किया और सभी को आपस में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी। बुरहानपुर ग्रामीण ब्यूरो कुंदन पवार की रिपोर्ट। देखिए, वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में आज वाल्मीकि संगठन ने यहाँ पर सभी सीमित संख्या में कार्यक्रम किया है और कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर बहुत कम लोगों की संख्या में कार्यक्रम किया है, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। मैं सभी देशवासियों को वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीण सिंह एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने विधानसभा क्षेत्र 179 नेपानगर के मतदाताओं से अपील की है कि 3 नवंबर को मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। सभी मतदान केंद्रों पर सुगम, आवश्यक एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, अतः आप सभी मतदान करने जरूर जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने मतदाताओं से अपील में कहा है कि मतदाता स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्भीक होकर मतदान करें। कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। मन में किसी भी प्रकार की शंका, भय न रखें। प्रशासन द्वारा मतदान दिवस पूर्व मतदान केंद्र एवं कैंपस का पूर्ण सैनिटाइजेशन, मतदाताओं को शारीरिक दूरी बनाकर लाइनवार मतदान, प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग, ग्लव्स, हाथों को सैनिटाइज तथा मास्क की व्यवस्था सहित केंद्र पर अन्य सभी सुविधाएं एवं आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है। बुरहानपुर से मनोज गवांदे की रिपोर्ट। सभी नेपानगर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेपानगर प्रवीण सिंह आपसे बात करना चाह रहा हूँ और आपसे अपील करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि 3 तारीख को नेपानगर में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, मतदान होना है। तो मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि आप लोग निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर, स्वतंत्र रूप से आप अपने उम्मीदवार का चयन कीजिए
आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सभी लोग, सभी मतदाता उस दिन जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित ना रहे। कोरोना को लेकर मन में किसी भी प्रकार की भय या शंका किसी भी मतदाता के मन में नहीं होनी चाहिए। जिला निर्वाचन कार्यालय ने कोविड के सारे सुरक्षा इंतजामों की व्यवस्था करी है। मतदान के एक दिन पूर्व मतदान केंद्र के कैंपस का और मतदान केंद्र का सैनिटाइजेशन किया जाएगा। मतदान के दिन मतदाताओं के बीच में दूरी बनाकर लाइनें लगवाई जाएगी। प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रत्येक मतदाता को एक ग्लव दिया जाएगा। ग्लव्स पहन के वो जो है वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके अपना वोट दे पाएगा। मतदाताओं के हाथों का एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइजेशन करवाया जाएगा। यानी कोविड के सुरक्षा के इंतजाम जो होने चाहिए, मास्क की भी व्यवस्था है। तो कोविड के सारे सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए ही पूरे मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है। तो मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि 3 तारीख को आप अपने घरों से निकलिए, स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है, लोकतंत्र को जिताना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।